अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हकीम हेल्थ टिप्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ उसकी कदर कीमत और अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बादशाह आपको बुला कर के कि मेरी सारी हुकूमत, सारी राया, सारी जायदाद आप ले लो, लेकिन मुझे तंदुरुस्ती ला के दे दो। ये इतनी अहमियत का हामिल एक नुस्खा है। हकीम लुकमान ने फरमाया है कि दर्द जो है वो बज़ाहिर एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी इलामत है कि जो बताती है कि आपके जिस्म में कोई ख़राबी पैदा हुई है और उस खराबी को ठीक किया जाए। इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे एक मोबाइल है और वो उसकी बैटरी कम होगी तो वो आपको बैटरी की जो है वो अलार्म देता है, यानी अलामत बताता है कि बैटरी को रिचार्ज किया जाए। अगर आप मोबाइल को रिचार्ज करने की बजाय उस मोबाइल को खोलकर उस पर रिपेयरिंग का काम शुरू कर देंगे या मोबाइल को रीसेट मारेंगे, उससे उस मोबाइल का वो मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में पेन होगी तो दर्द जो है वो एक अलामती तौर पर आपको बताएगा कि जिस्म के इस हिस्से में कोई खराबी पैदा होगी या इस खराबी को ठीक किया जाए। जैसा कि आपके सर में दर्द, टांगों में दर्द या कमर में दर्द या पेट में दर्द हो सकता है। अगर आपके पेट में दर्द है, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और जाकर डॉक्टर से आप फरमाइश करते हैं कि मुझे जल्दी से कोई इंजेक्शन लगा दिया जाए ताकि मैं तंदुरुस्त हो जाऊं। आपके इसरार करने पर वो डॉक्टर जो है डिक्लोरान का इंजेक्शन लगा देता है। वो इंजेक्शन लगाने से क्या होता है कि जो आपके पेट के अंदर दर्द हो रही थी तो वो इंजेक्शन जाके वो आपके पेट के उस हिस्से को जो है वो सुन्न कर देता है, जिससे क्या होता है कि वो आपको जो दर्द है वो महसूस नहीं होता और वो आप खुद को तंदुरुस्त समझना शुरू कर देते हैं। हालांकि आपने असली बीमारी का जो है वो इलाज नहीं किया, कि आपके जो पेट में दर्द का आपने उसका इलाज नहीं किया। जितनी देर तक उस इंजेक्शन का असर रहता है तो उतनी देर तक आपको दर्द नहीं होती। जैसे ही उस इंजेक्शन का असर खत्म हो जाता है आपका पेट दर्द होना फिर शुरू हो जाता है। तो उसके लिए क्या है कि वो जो बीमारी है उसका इलाज करना चाहिए। फिर आप जब पेट की बीमारी का इलाज करेंगे तो आपका जो है वो मामला दुरुस्त होगा और आप बीमारी से आपको निजात मिलेगी। आज के जो नुस्खा में मैं आपको जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो, कितना ही पुराना दर्द हो, सालों साल पुराना दर्द हो, दर्द से आराम ना आ रहा हो, सर्दियों में हो, गर्मियों में हो, कोई भी दर्द की वजह हो, ये नुस्खा इस्तेमाल करने से आपका जो दर्द है वो दूर हो जाएगा और आपके जिस्म के अंदर जो भी किसी किस्म की खराबी पैदा हुई है वो आपकी जो है वो खराबी ठीक हो जाएगी और आप सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएंगे। आज के नुस्खे के अंदर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो हल्दी है। हल्दी का अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है, अल्लाह ताला का ऐसा इनाम है कि अगर बंदा ये हल्दी को इस्तेमाल करता रहे तो वो कभी बीमार हो ही नहीं सकता। इंडियन फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा, या अगर आपने कोई इंडियन कोई शादी अटेंड की हो, या अक्सर मुसलमानों में भी ये चीज़ पाई जाती है कि वो जब किसी लड़की या लड़के की शादी करते हैं तो उसको हल्दी लगाकर उसके बाद उसको नहलाते हैं। उसको नहलाने की वजह ये होती है कि उनको उसकी कदर कीमत का पता होता है कि हल्दी के अंदर इतने फ़ायदे हैं कि इन्होंने आगे जाकर नस्लों की नस्लें पैदा करनी है और नस्लें चलानी है, इनसे जो है औलाद पैदा होनी है, उनसे नस्लें पैदा होनी है। तो वो उनके जिस्म को तंदुरुस्त तवाना करना चाहते हैं हल्दी से नहला कर के अगर उनके जिस्म के अंदर कोई दर्द है, कोई पेन है, कोई इन्फेक्शन है, वो इस हल्दी से जो है वो दुरुस्त हो जाए। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि बेरी के पत्तर हैं। बेरी के पत्तर हम ज़िंदगी में जो है ना एक बार इस्तेमाल करते हैं। जब हमारा कोई अजीज़ जो है वो फोत हो जाता है तो हम बेरी के पत्तर से हम नहलाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि मैयत का जो है वो जिस्म फट ना जाए और वो बदबू ना दे। तो आप खुद मुझे बताएं कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत ज़िंदा इंसान को है कि मैयत को है? कि एक बंदा जो मर गया और उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही, उसके बैक्टीरिया सारे ख़त्म हो चुके हैं, उसके अंदर जो वायरसेस हैं वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, सारे जरासीम, क़ुव्वत मुदाफ़त ख़त्म हो चुकी है, उसको तो हम बेरी के पत्तर से नहला रहे हैं कि उसका जिस्म फट ना जाए और वो बदबू ना मारे। तो अगर हम जिंदा इंसान को बेरी के पत्तर से नहलाएंगे तो उसको वो क्या फ़ायदा देगी? बेरी का दरख्त आप लोगों को पता कहाँ पे लगा हुआ है? बेरी का दरख्त सिदरतुल मुंतहा के मुकाम पे लगा हुआ है, जहाँ पे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मिराज की रात को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया था, ए नबी मैं इससे आगे नहीं जा सकता, अगर मैंने इससे आगे थोड़ा सा भी आगे मैंने अपना पाँव रखा तो मेरे पर जल जाएंगे। तो बेरी का दरख्त वहाँ पे रखा हुआ। तो बेरी के दरख्त में अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा शफा रखी हुई है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। बेरी के दरख्त के नहाने से उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त में इतना इजाफा होता है, उसके जो जरासीम है जो उसके जिस्म को ताकत देते हैं उसके अंदर बेपना इजाफा होता है और जिस्म की हर तरह की बीमारियों से महफूज रखता है। तो ये दो चीज़ें हैं, एक बेरी के पत्तों से नहाना और एक हल्दी से जो है नहाना, हल्दी का इस्तेमाल करना।
ये हम लोग ज़िंदगी में जो है एक एक बार करते हैं। अगर हम इसको रूटीन से इस्तेमाल करते रहेंगे तो ज़िंदगी में इंशाल्लाह हमें कोई बीमारी या किसी किस्म का कोई मसला पैदा नहीं होगा। अब दर्द जो है वो 4 किस्म के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे है जी आपका पट्ठों का दर्द। पट्ठों का दर्द कब होता है कि जब आपके पट्ठे जो है वो सिकुड़ जाते हैं या आपकी वेंस जो है वो तंग हो जाती हैं या वेंस बंद हो जाती हैं। क्योंकि इंसान जब कोई भी चीज़ खाता है उससे वो क्या होता है, उससे विटामिन जो वो पैदा होते हैं, वो खून पैदा होता है। खून की जो सर्कुलेशन है वो सब पट्ठों को, सब जिस्म के हिस्सों को पहुंचती है और उस खून से ही जो है वो जिस्म विटामिन ले के अपनी खुराक हासिल करके उसकी बढ़ोतरी होती है। तो अगर कोई भी वेन आपकी, फॉर एग्ज़ाम्पल पाँव किसी पट्ठे की वो कोई वेन बंद हो जाए तो ज़ाहिर बात है जब वो ब्लड की सर्कुलेशन उस पट्ठे तक आएगी और जब वह बंद हिस्से पे आके ज़ोर लगाएगी, क्योंकि उसने जाना तो उससे आगे था लेकिन वो वेन बंद होगी तो वहाँ पे जाके जब खून का प्रेशर पड़ेगा तो ऑटोमेटिक आपको दर्द होगी। इसी तरह से जिस्म से गोश्त का फट जाना दूसरे नंबर पे ये तकलीफ़ होती है। तो जब जिस्म से कोई चीज़ आपको कोई तकलीफ़ होती है और गोश्त फट जाता है कोई एक्सीडेंट की वजह से या कोई चीज़ लगने की वजह से, उसमें भी क्या होता है कि वेन्स का आपस में राब्ता टूट जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुक जाती है, वो आगे नहीं पहुंचती। तो ब्लड सर्कुलेशन आगे पहुंचाने के लिए उसको ऊपर से दूसरी वेंस का रास्ता इस्तेमाल करके वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को पहुंचाना पड़ता है, जिसकी वजह से जिस्म का जब गोश्त फट जाता है तो आपको दर्द होती है। तीसरी दर्द जो है वो आपको हड्डियों, हड्डी टूट जाना, हड्डी पे दब्बा आ जाना, हड्डी पे फ्रैक्चर आ जाना, ये इस तरह की दर्द हो सकती है। चौथे नंबर पे आपको जो दर्द है वो जोड़ों की दर्द है, ठीक है। इंसान जो है वो जोड़ों के मजमूए से बना हुआ है, तो किसी जोड़ पे जो है वो ज़्यादा वज़न पड़ जाना, जो जोड़ पे बोझ आ जाना, जोड़ के अंदर जो है वो एक ग्रीस टाइप का मवाद जो होता है उसकी कमी हो जाना और हड्डियों का आपस में जो है रगड़ पैदा होना, ये चौथे किस्म की दर्द है। इन तमाम बीमारियों का इलाज जो है वो इस नुस्खा में है। ये हल्दी इस तरह का नुस्खा है, इसको किस तरह से इस्तेमाल करता है मैं आपको बताता हूँ कि जिस्म के अंदर किसी भी किस्म का दर्द हो, कितना पुराना दर्द हो, आपको किसी भी मौके पर सर्दियों में दर्द होता हो या गर्मियों में कोई दर्द होता हो या किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई दर्द हो, साल गुजर गए हो, तो इस नुस्खा को इस्तेमाल करने से जो है वो आपका ये दर्द दूर हो जाएगा। उसके अलावा आपको फालज हो, आपका कोई जिस्म का हिस्सा शेल हो गया हो, कोई जिस्म का हिस्सा काम ना कर रहा हो, तो इसको नुस्खा का इस्तेमाल करके वो आप उस अपने जिस्म के हिस्से को फाल कर सकते हैं। तो आते हैं जी हम आज के अपने नुस्खे की तरफ। चीज़ें हैं जी, नंबर 1 पे है जी ये हल्दी पड़ी हुई है, साथ ये है दूध का गिलास ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं। आपने क्या करना है, अगर आपके जिस्म में यानी आपके घुटनों से लेकर टखनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर से लेकर आपके पाँव तक किसी भी हिस्से में दर्द है, 1 चम्मच ये टेबल स्पून आपने लेना है, ठीक है। ये हल्दी का जो है 1 चम्मच ये पूरा लेके इसके अंदर डाल देना दूध के गिलास में और इसको अच्छी तरह से पका लेना है आग पे, ठीक है। जब ये अच्छी तरह से पक जाए इसके अंदर गुड़ या शक्कर डालकर जो है आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। तो अगर कोई शुगर का मरीज़ है तो वो गुड़ और शक्कर इसमें नहीं डालेगा, वो गुड़ और शक्कर के बगैर जो इसको इस्तेमाल करेगा। आपके पट्ठे खिंचे हुए हैं, आपकी वेन्स बंद हुई हैं, आपके जिस्म के ऊपर सोच है, आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है, आपके जिस्म के किसी भी हिस्से के अंदर ब्लड सर्कुलेशन रुकी हुई है, उसका ये बेहतरीन इलाज है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर किसी की कोई चीज़ में फालज हुआ है, जैसे किसी का एक साइड शेल हुई है, बाजू शेल हुआ है या उसकी कोई टांग शेल हुई है, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही, वो क्या करेगा, अगर इसके साथ दालचीनी 100 ग्राम दालचीनी ले लें, 100 ग्राम जो है आप हल्दी ले लें, ठीक है। इन दोनों को आपस में पीस लें, पीस के मिक्स कर लें और दूध का एक पूरा भरा हुआ गिलास लें, उसके अंदर 1 चम्मच ये टेबल स्पून डालें, टेबल स्पून डालकर इसको आग पे रख लें। जब ये पूरा गिलास दूध का जो है ये 1 पौना गिलास यहाँ तक रह जाएगा, 1 पौना गिलास, ठीक है। तो इसके अंदर आपने गुड़ या शहद डालकर इसको आपने इस्तेमाल कर लेना है। तो उससे इस तरह इस्तेमाल करने से क्या होगा कि अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में फालज हुआ है तो उस आपका जिस्म का कोई सा शेल हुआ उससे आपको